हर शहर की एक पुरानी परछाई होती है, एक डरावनी दास्तान जिसे लोग समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन वो कहानी कहीं दीवारों में जिंदा रहती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक आत्मा की जो दरवाजा नहीं तोड़ती, बस खटखटाती है। और अगर तुमने उसकी आवाज को पहचाना तो समझो तुमने अपनी मौत को बुला लिया। कहानी है दक्षिण भारत के एक शहर बेंगलुरु की। साल था 1993। गर्मियों की एक रात थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में कुछ अजीब घटने लगा। कोई दरवाजा खटखटाया जाता और अगली सुबह उस घर का कोई ना कोई सदस्य गायब मिलता। कोई सबूत नहीं, कोई चीख नहीं, कोई निशान तक नहीं। पहले लोगों ने सोचा ये कोई चोर होगा, फिर उन्हें लगा शायद कोई मानसिक रोगी है। लेकिन जब गायब होने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। अजीब बात ये थी, हर गायब हुए व्यक्ति के साथ एक बात कॉमन थी। रात के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया था और उस व्यक्ति ने उसे खोला था। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि दरवाजे पर किसी औरत की आवाज आती थी जो पुकारती थी, बेटा दरवाजा खोलो, या फिर मैं हूँ तुम्हारी माँ, या कभी कभी दरवाजा खोलिए ना, मैं अकेली हूँ। उस आवाज में ऐसा कुछ था जो किसी को अपनी ओर खींच ले। वो आवाज जानी पहचानी लगती थी, शायद इसलिए लोग बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देते थे। और दरवाजा खुलते ही कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और फिर हमेशा के लिए खामोशी। लोग डर के साए में जीने लगे। रात को घरों में लाइटें बंद नहीं होती थी, दरवाजों पर ताले लगे, खिड़कियां बंद, फिर भी वो दस्तक आती रही। तब मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने एक पुरानी बात याद करी। उनके दादा परदादा के जमाने में भी कुछ ऐसा ही होता था। एक औरत की आत्मा मोहल्ले में घूमती थी जिसका पति धोखे से मारा गया था। लोग कहते हैं उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी और तुम्हारी संतानों को अपने साथ ले जाऊंगी। वो आत्मा अब लौट चुकी थी और अपना वादा निभा रही। अब बात आई बचाव की। तांत्रिक, ओझा, पंडित सब बुलाए गए। एक बूढ़े तांत्रिक ने उपाय बताया। वो आत्मा हर शब्द पढ़ती है, उसे रोकना है तो अपने दरवाजे पर नालेबा लिख दो, जिसका अर्थ होता है कल आना। लोगों ने अपने दरवाजे पर सफेद चौक से बड़ा बड़ा लिखा नालेबा, क्योंकि आत्मा जब आती वो नालेबा पढ़ती थी तो वो नियम के अनुसार लौट जाती थी, क्योंकि वो वचनबद्ध थी, नियमों से बंधी थी। धीरे धीरे गायब होने की घटनाएं बंद हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता, चौक मिट गया। नई पीढ़ी को नालेबा की कहानी अजीब सी लगने लगी। कुछ ने उसे अंधविश्वास कहकर हटा दिया, लेकिन डर कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो बस छुप जाता है। साल 2017 एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रात को दरवाजा खोला। वो अकेला रहा करता था। अगली सुबह वो गायब था। सीसीटीवी ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उसके पड़ोसी ने बताया, मैंने रात को सुना वो किसी औरत से बात कर रहा था। वो कह रहा था, माँ इतनी रात को आप उसके घर के दरवाजे पर नालेबा नहीं लिखा था। अब लोग फिर से डर गए। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी चौक निकाली, फिर से दीवारों पर लिखा नालेबा। तुम आज भी बेंगलुरु की कुछ पुरानी गलियों में जाओगे तो देखोगे फेडेड सफेद चौक से लिखा हुआ है नालेबा। कोई आज भी उस आत्मा से डरता है, क्योंकि वो आवाज कभी नहीं जाती। कभी वो माँ बनकर बुलाती है, कभी पत्नी, कभी बच्चा, कभी बहन। और अगर तुमने उसकी आवाज पहचान ली तो समझो तुम्हारा दरवाजा अब सिर्फ लकड़ी का नहीं, अब वो आत्मा का रास्ता बन गया है। इसलिए अगर कभी रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाया जाए और कोई जानी पहचानी आवाज लगे तो दरवाजा मत खोलना, बस दरवाजे पर एक चौक से लिख देना नालेबा, क्योंकि समय का ये नहीं पता कि मौत दस्तक कब दे दे। ऐसी ही रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।